2 साल पहले मुझे एवियन हुआ था, जिसके लिए मैं अमृतसर गया था। मैंने कोर डिकम्बशन कराया था बेसिक। उसके बाद में मेदांता गया। मेदांता में मुझे बताया गया कि आपको इसको THR करना पड़ेगा, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। यूट्यूब सर्च करने के बाद मुझे यहाँ का पता चला, ग्लोबल हेल्थ का हल्द्वानी। तो यहाँ डॉक्टर हरा प्रसाद से बात करके मुझे इत्मीनान हुआ कि नहीं, यहाँ इलाज है। तो आज मुझे कंपैरेटिव लग रहा है कि मैं आज 70 to 80% मेरा ठीक हुआ है। हेलो, मैं फिरदौस अहमद श्रीनगर JNK से हूँ। 2 साल पहले मुझे एवियन हुआ था, जिसके लिए मैं अमृतसर गया था। मैंने कोर डिकम्बशन कराया था बेसिक। लेफ्ट में मेरा स्टेज था 2nd, दोनों में स्टेज 2nd था। लेफ्ट से मेरा स्टेज 2nd जो है वो स्टेबल हो गया था, लेकिन राइट में स्टेज बढ़ रही थी, 4th स्टेज हुई थी। उसके बाद में मेदांता गया। मेदांता में मुझे बताया गया कि आपको इसको THR करना पड़ेगा, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। बहुत सोचने के बाद और यूट्यूब सर्च करने के बाद मुझे यहाँ का पता चला, ग्लोबल हेल्थ का हल्द्वानी। तो हमारे स्टेट से तो बहुत दूर पड़ता है, बड़ी मुश्किल से मैंने इरादा किया और यहाँ आया। तो यहाँ डॉक्टर हरा प्रसाद से बात करके मुझे इत्मीनान हुआ कि नहीं, यहाँ इलाज है। तो फिर मैं आया हूँ। आज मैं 6ठी मेरी टर्न है, जो इसका बेसिक इलाज है। 6 सेटिंग्स, हर महीने 5 दिन की सेटिंग। तो आज मुझे कंपैरेटिव लग रहा है कि मैं आज 70 to 80% मेरा ठीक हुआ है। अभी मैं थोड़ी सी लिम्पिंग कर रहा हूँ। जो मैंने इनसे बात की है, डिस्कशन किया है कि मेरी ये वेन्स जो है तो कमजोर है, मसल्स कमजोर पड़ी है, उनको स्ट्रेंथ करना है। होपफुली मैं होप करता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा और मैं सेटिस्फाइड हूँ इस इलाज से। और मेरे अपने 6 महीने के बाद में 3 महीने बाद बुलाया है। मैं होपफुली सोचता हूँ कि 3 महीने बाद सारी जो मुझे एक्सरसाइज बताई है, इससे मैं 100% रिकवर हो जाऊँगा। और यहाँ जो प्रोसेस यहाँ होती है वो ये है, जो मैंने पढ़ा भी इसके बारे में और इनसे पूछा भी पढ़ा भी, उसको फीमोरल एंजियोजेनेसिस कहते हैं, जिससे ये शॉक वेव थेरेपीज देते हैं और लेजर से करते हैं, जिससे आर्टरीज डेवलप होती है। आर्टरीज उस बोन को, जिसमें हमें नेक्रोसिस होती है, टेक्निकली नेक्रोसिस कहते हैं, यानी खून का रुकना, वो इन नसों की वजह से वो खून फिर से इनमें बढ़ जाता है और जो हड्डी है वो रिकवर होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब से मैंने बात की तो कहते हैं इमीडिएटली तो नेक्रोसिस रुक गई है, रुक जाती है हर एक की फर्स्ट सेटिंग में, लेकिन बोन की जो अपनी स्ट्रेंथ है टेक्स टाइम, बहुत टाइम लेती है। तो जिसके लिए वो उस प्रोसेस में मेरी बोन है कंपैरेटिवली बहुत अच्छा हुआ है और 1 साल तक करीब लगेगा इसको ठीक होने में। डॉक्टर मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, ऐसे तो मुझे नहीं पता, ऐसे दिक्कत नहीं है, चलती उसी बैठती है लोकेशन में। ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगती नहीं है, पेन है ऐसे नहीं है ना, ये थोड़ा टाइट है। यहाँ इसको ले लो, नहीं है ना, ये ठीक है। इसका हम हल्का सा हल्का सा उठाई कर उठाई ये कमजोर है, खाने वाला मसल है ना, उठाई इसको उठाई, इसका स्ट्रेंथ ठीक है, इसका स्ट्रेंथ ठीक। राइट में ज़्यादा थोड़ा सा डैमेज है। Namaskar, मैं Dr. Har Prasad from Global Health Spine Joint and Leisure Center, and today we're going to discuss a case presentation of Mr. Firdaus Ahmad. He's 45 years old and he came to us with a bilateral avian right side, as you can see on the fourth stage, and the left side it's in the third stage. तो he is basically from Jammu and Kashmir और आप देखेंगे
लेफ़्ट साइड में 3rd स्टेज है और दिस इज द ऑल सिस्टिक जोन है, क्रिसेंट साइंस है, दोनों मैट्रिक्स छोड़ रहा है आपस में और डेप्थ ऑफ नेक्रोसिस काफ़ी ज़्यादा है इसमें। एंड ऑन द राइट साइड देखेंगे यहाँ सबकॉन्डल लॉस इज देयर। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब देखेंगे यहाँ से क्रिसेंट साइंस है, दोनों मैट्रिक्स आपस में छोड़ रहा है। जो आउटर मैट्रिक्स एंड इनर मैट्रिक्स है बोन के आपस में छोड़ रहा है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस ऑफ द बोन, और ये छोड़ जाते हैं यूजुअली। और देयर इज सबकॉन्डल माइल्ड कोलैप्स ओवर हियर। आप इसमें देख सकते हैं इस जगह पे थोड़ा सा कोलैप्स है, बोन थोड़ा सा डिप्रेस हो गया इस जगह पे। तो इट्स इन द 4th स्टेज और बोन काफ़ी ड्राई हो रखा है, बीच में सब दी ज़्यादा ऑल नेक्रोसिस जोन, और एक सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस भी स्टार्ट हो गया। तो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली 4th स्टेज में स्टार्ट होता है और इसमें रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड है और एक एमटो आस होते सीवियर पेन और इसको चलने में बहुत दिक्कत था, काफ़ी लिम्पिंग था उसमें, और जॉइंट स्पेस भी काफ़ी रिड्यूस हुआ है, इसमें रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन था। मसल्स बहुत टाइट था उस टाइम जब आए थे। और अब देखेंगे इसमें ऑन द लेफ्ट साइड जो है यहाँ एक सिस्टिक लेशन है और क्रिसेंट साइन या दोनों मैट्रिक्स यहाँ से छोड़ रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड काफ़ी अच्छा है, 3rd स्टेज में है। लेकिन ये जोन आप देखेंगे इतना बड़ा एक जोन यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सब ज़्यादा ऑल ड्राई बोन हुआ है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशंस। तो अभी हमने इसके फ्यूमरल एंजियोजेनेसिस किया विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोटिप्सी एंड FSWT, और हमने सेकेंड एक्सरे लिया 18 जुलाई 2023 को। तो करने के बाद ही इनके बोन काफ़ी रिवास्कुलर हो गया था और इनके पेन काफ़ी कम हो गया था। और बोन अब देखेंगे इसमें देखेंगे बोन की डेंसिटी काफ़ी हाई हुआ है, रिएक्टिव जोन था वो रिड्यूस हुआ है। इस एरिया से जो नेक्रोसिस जोन था इतना एरिया में अब देखेंगे बोन काफ़ी अच्छा रिपेयर और रिजनरेट करने लगा है। और जो क्रिसेंट साइंस था जो दोनों मैट्रिक्स छोड़ रहा था वो रिवास्कुलर हो गया, रीएब्जॉर्ब हो गया। और क्रिसेंट साइंस आप देखेंगे यहाँ इस जगह पे आपको दिख नहीं रहा है क्रिसेंट साइंस, कोई मैट्रिक्स आपस में इंटैक्ट है। और जो यहाँ से डिप्रेशन था काफ़ी, यहाँ से लॉस हो रहा था काफ़ी, इनका भी एरिया काफ़ी रिपेयर और रिजनरेट किया है। नेक्रोसिस के साथ साथ जो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस था वहीं पे स्टॉप हो गया, आगे ग्रो नहीं किया है। इस तरह आपका लेफ्ट साइड में भी आप देखेंगे आप लेफ्ट में देखेंगे जो सिस्टिक लेशन था इस जगह पे काफ़ी कम हो गया है और कोई बोन यहाँ इस जगह पे ना तो लॉस है बोन के ना तो क्रिसेंट साइंस है। जो क्रिसेंट साइंस था दोनों मैट्रिक्स अभी इंटैक्ट है, बिल्कुल ही इस जगह पे बिल्कुल इंटैक्ट है, बोन कोई लॉस नहीं हुआ। तो जैसे हम लोग स्टार्ट किया इनके बोन रिवास्कुलर हुआ और नेक्रोसिस इमीडिएटली स्टॉप हुआ और साथ साथ इनके पेन से लेके हर एक चीज़ बिल्कुल ही घट गया। तो गाइज अगर आप लोगों को एवियन हो रहा है और इसमें कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा है तो वी आर डूइंग द फ्यूमरल एंजियोजेनेसिस। फ्यूमरल एंजियोजेनेसिस मीन्स डेवलपिंग ए न्यू आर्टरीज इन द नेक्रोसिस जोन। और इस एरिया में क्या होता है, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इस एरिया में न्यू आर्टरीज डेवलप हो जाते हैं जो कि ऑर्थोटिप्सी और लेजर के थ्रू किया जाता है। जैसे वहाँ ब्लड पहुँचते हैं बोन रीएब्जॉर्ब होता है, टिश्यू जो हमारे बोन टिश्यूज है उसको ब्लड मिलता है और इमीडिएटली आपका वो स्टॉप हो जाता है, आपका नेक्रोसिस जो है स्टॉप हो जाते हैं। जैसे पौधे में होता है, पौधा सूख रहा है उसको अगर पानी डाल देंगे तो सूखना बंद हो जाता है इमीडिएटली। तो हमारे बोन भी इस तरह ही होता है, बोन में जैसे ब्लड पहुंचेगा और वो इमीडिएटली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, रिवास्कुलर हो जाते हैं। तो आपका नेक्रोसिस रिवास्कुलर वार्ड है वो रहता नहीं है, टाइम के साथ साथ बोन काफ़ी अच्छा रिपेयर और रिजनरेट हो जाते हैं। इस कंडीशन में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमने दे पाए हैं फिरदौस जी को और ही इज़ हैप्पी राइट नाउ। काफ़ी पेन इसके लगभग 90-95% पेन कम है, नॉर्मल पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स है उनके
और ऐसा कोई पेन उनको है नहीं। और आप देखेंगे दोनों में इनका डेंसिटी देखिए और इनका डेंसिटी देखिए, तो काफ़ी बोन के डेंसिटी जो है काफ़ी अच्छा हुआ है। और ऑलरेडी बहुत स्टडीज है, बहुत रिसर्च है जो कि लेज़र NF-HWT बोन की डेंसिटी को भी बढ़ाते हैं, साथ साथ न्यू आर्टरीज को भी डेवलप करते हैं। थैंक यू। AVN is curable. AVN hip joint treatment without any medicine or operation. Why replace when we can repair, regenerate and regrow? By renowned Dr. Harprasad, MPT Ortho, MIEP laser specialist, USA and Germany, at Advanced Global Health Spine Joint and Laser Center.